चलिए बात करते हैं किसानों की। दरअसल राजस्थान में बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने किसानों को मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि साल 2022, 23, 24 का भी मुआवजा नहीं मिला है। तो मुआवजे को लेकर सरकार को घेरते हुए बड़े आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही पत्र लिखने के बावजूद राहत नहीं मिली है, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही हैं। यहां पर गहलोत का कहना है कि किसानों को मुआवजा इस साल का तो छोड़ ही दीजिए, 22-23 का भी नहीं मिला है, 24 का भी नहीं मिला है, यानी पिछले 3 सालों से महरूम है मुआवजे से। पत्र लिखा गया लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। खड़ी और पकी फसल बर्बाद हो गई है, नमी उसमें आ गई है और इस बीच अब मुआवजे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार का कहना है कि लगातार गिरदावरी कर हम मुआवजे की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर सीधे मुआवजे को लेकर सरकार को घेरते दिखे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने तो यहां तक बता दिया कि 22, 23 और 24 यानी पिछले 3 सालों का मुआवजा अब तक नहीं मिला है, जबकि 2025 की तो बात ही छोड़ दीजिए। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पत्र लिखने के बावजूद भी राहत नहीं मिल पाई किसानों को। तो किसानों को लेकर एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्म है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने किसानों को मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि साल 2022, 23 और 24 का भी किसानों को मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। कोटा और बूंदी जिलों में हो रही लगातार बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचाने और मंडियों में खुले में रखे अनाज के भीगने की घटनाओं पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने गंभीर चिंता जाहिर की। ओम बिरला ने दोनों जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में रखी किसानों की उपज की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि उपज को पानी से बचाने के लिए तिरपाल, शेड और ड्रेनेज की व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों को हर संभव सहायता और सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। राजस्थान में बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है। किसानों को उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार उनका कर्ज उतारने में मदद करेगी, लेकिन इस बारिश ने अन्नदाता को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। प्रदेश में बारिश से कहां क्या हाल है, किसानों की इस वक्त क्या स्थिति है, ये रिपोर्ट देखिए। आफत बनकर बरसी बारिश, नुकसान हो गया, फसल तबाह, किसान बर्बाद। जल्दी तो खत्म हो रहा है, सारा तो खत्म हो गया, नहीं बिल्कुल ही हम को कही आप काई को यार द्वारा। किसानों की गुहार, मदद करो सरकार। राजस्थान के किसान बारिश की मार से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से कई जिलों में फसलें चौपट हो गई हैं, खेत जलमग्न हैं। हड़ौती में धान की फसल लगभग 90% तक खराब हो गई है। कम से कम मान लो 80-90% नुकसान हो गया। दाल में आधी पर गई, उसमें पानी में डूबी हुई है, वो 2-3 दिन में उगाने लेगी तो वो खत्म है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिगोद और आसपास के इलाकों में गांव में पहुंचकर खेतों में फसल खराबे का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। किसान बिल्कुल अपने आप को जिस तरह से अपनी किस्मत को रो रहा है और जो हालात उसके हैं, तो वो निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैंने इसको देखा है, मैंने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों से बात करी है, मैंने कृषि सचिव विशाल राजेंद्र से बात करी है, उनकी जानकारी निकाला है, तो उन्होंने भी कहा कि इसको रेवेन्यू विभाग के साथ बात करके हम वापस इसकी क्रॉप कटिंग का आदेश हो जाए तो इन किसानों को बचाया जा सकता। कोटा के इटावा में पिछले 36 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश आफत बनकर के लेकर के आई है, तो
सीधे तौर पर अब उम्मीद सरकार से है कि जल्द जो रिपोर्ट है वो तैयार हो और किसानों को सरकार के स्तर पर कोई बड़ी राहत मिल पाए। बूंदी में किसानों पर बारिश की दोहरी मार पड़ी है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद होने से अब वो भी बर्बादी के कगार पर हैं। थोड़ी राहत देगा। ये देखिए किसानों के जो खेत हैं किस प्रकार पानी से भर गए हैं और कटी हुई धान की फसल जो है उसमें भी लगभग अब ये मानिए कि खेतों के अंदर पानी भरने से ये फसल डूब गई है। ये देखिए खुद किसान जो है वो बता रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने? हमने उम्मीद लगाई थी कि इस बार अच्छी फसल हो जाएगी तो हमें कुछ मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन इस बार मुनाफा तो क्या, अपूटा में कम से कम 20-25 हजार रुपये और अपूटा देना पड़ेगा। हमारे इधर लोग कम से कम में तो बीघे पे 30-40 हजार का नुकसान है। डूंगरपुर जिले में इस बार 1,14,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई थी। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस फसल का मुआवजा देने का कष्ट करे, मतलब इस बारिश ने ना तो घास भी नहीं रही, न कुछ अनाज भी नहीं हुआ, कुछ पूरा सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बांसवाड़ा में मक्का, सोयाबीन की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुल 2,26,631 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। किसान आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मवेशियों के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। प्रतापगढ़ में बरसात से मक्का और सोयाबीन को काफी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने अफीम की बुआई शुरू की थी उन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में फसल खराबे को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक अशोक चांदा ने सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। क्योंकि विशेष परिस्थितियां हैं तो विशेष पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए प्रदेश सरकार घोषित करे, ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी सरकार से कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सरकार से जल्द गिरदावरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है, तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले। दक्षिण पश्चिमी हवाओं और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और मौसम खुशनुमा है। उदयपुर में बीते 2 दिनों से जारी बारिश के चलते उदय सागर के बाद अब फतेह सागर झील के भी गेट खोल दिए गए हैं। भरतपुर और धौलपुर में भी बारिश का असर रहा। कुछ किसानों ने कहा कि ये बारिश रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जबकि कुछ को खेतों में पानी भरने की चिंता सता रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान मोट, अरब सागर के ऊपर एक दबाव प्रणाली और उत्तर पश्चिम भारत पर एक प्रणाली के कारण पिछले 24 घंटे में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी और बहुत भारी बारिश का असर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।